महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। गन्ने का मंडप सजाएंगे हम, विष्णु जी तुलसी जी का विवाह रचाएंगे हम। आप भी होना खुशियों में शामिल, तुलसी जी का विवाह मिलकर कराएंगे हम। आप सभी को तुलसी विवाह की अनंत ढेरों शुभकामनाएं और साथ ही देव उठनी एकादशी की आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। श्री हरि माँ तुलसी आप और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। देव उठानी एकादशी हर एकादशियों में सबसे प्रमुख है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देव उत्थान एकादशी पड़ती है। शास्त्रों में मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु अपनी 4 मास की निद्रा पूरी करके जागृत होते हैं। इस दिन से भगवान विष्णु सृष्टि का कार्यभार दोबारा संभालते हैं। इस दिन देव उठनी एकादशी व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इसे सुनने मात्र से भी व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जिन भी लोगों ने उपवास रखा हो उनका उपवास कथा सुने बिना अधूरा ही माना जाता है। आइए आज की वीडियो में आप सुनेंगे देव उठनी एकादशी की कुछ प्रमुख कथाएं और एकादशी माता की आरती। आप सभी से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक अवश्य सुनें। पहली पौराणिक कथा के अनुसार एक समय एक राजा था जिसके राज्य में सभी लोग नियम पूर्वक एकादशी का व्रत किया करते थे। उस दिन राजा के राज्य में नौकर, प्रजा, पशु, पक्षी आदि कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था। सभी केवल फलाहार ही करते थे। एक दिन दूसरे राज्य का व्यक्ति उस राज्य में आया और राजा से बोला, महाराज आप कृपया करके मुझे नौकरी पर रख लीजिए ताकि मैं भी अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। उस व्यक्ति की बात सुनकर राजा ने कहा कि मैं तुम्हें नौकरी तो दे दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है। तुम्हें प्रतिदिन तो खाने को भोजन दिया जाएगा, किंतु एकादशी वाले दिन तुम्हें भोजन नहीं मिलेगा। क्योंकि उस समय उस व्यक्ति को काम की आवश्यकता थी, इसलिए उसने राजा की शर्त मानकर हाँ कह दी। अब राजा ने उसे नौकरी पर रख लिया। कुछ दिनों बाद जब एकादशी का व्रत आया तो उस व्यक्ति को भी भोजन की जगह फलाहार दिया गया। यह देखकर वह राजा के सामने जाकर भोजन के लिए गिड़गिड़ाने लगा। कहने लगा, महाराज इस फलाहार से तो मेरा पेट नहीं भरेगा, ऐसे तो मैं भूखा ही मर जाऊंगा, कृपया करके मुझे भोजन दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई और कहा कि आज तो तुम्हें अन्न छोड़ना ही होगा। यह बात सुनकर वह राजा के पैरों में गिर पड़ा और कहने लगा, राजन मुझे किसी भी प्रकार से भोजन दे दिया जाए। तब राजा को उस पर दया आ गई। तब उसे आटा, दाल, सब्जी दे दी गई। राजा से वे सारी वस्तुएं लेकर वह व्यक्ति हर दिन की तरह नदी पर गया। वहां जाकर उसने स्नान करके भोजन पकाना शुरू कर दिया। जब भोजन पक गया तो उसने भगवान को भोजन के लिए बुलाया। कहने लगा, आओ भगवान भोजन तैयार है। उस व्यक्ति ने बड़े ही प्रेम और श्रद्धा भाव से भगवान को भोजन करने के लिए बुलाया। भगवान की पुकार सुनकर चतुर्भुजी रूप भगवान विष्णु वहां उपस्थित हो गए। फिर आराम से दोनों ने वहां भोजन किया। फिर भगवान वहां से भोजन करके अंतर्ध्यान हो गए और फिर वह व्यक्ति काम करने के लिए वापस महल में लौट आया। जब 15 दिनों के बाद अगली एकादशी आई तो वह राजा के पास जाकर कहने लगा कि महाराज आज की इस एकादशी वाले दिन आप मुझे दुगना सामान दीजिएगा, क्योंकि मैं पिछली एकादशी पर भूखा ही रह गया था। तब राजा ने पूछा, क्यों? तुम्हें तो एक आदमी का भोजन दे दिया गया था, फिर तुम भूखे कैसे रह गए? राजा के पूछने पर उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि हे राजन, मैं अकेला भोजन नहीं करता, मेरे साथ तो स्वयं भगवान भी भोजन करते हैं, इसीलिए वे खाने की सामग्री हम दोनों के लिए कम पड़ जाती है। तो कृपया करके आप इस बार मुझे 2 आदमियों के खाने का सामान दे दीजिए। उस व्यक्ति की यह बात सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अब राजा कहने लगा, मैं नहीं मानता कि तुम्हारे साथ भगवान भोजन करते हैं, क्योंकि मैं तो इतने समय से एकादशी व्रत का उपवास करता आ रहा हूँ, नियमित रूप से पूजा पाठ करता हूँ, परंतु मुझे तो भगवान ने कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। अब राजा ने वैसा ही किया। वह एक पेड़ के पीछे जाकर छिप गया। वह व्यक्ति अपने प्रतिदिन के नियम की तरह स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन तैयार हुआ तो उसने भगवान को आवाज लगाई, हे प्रभु भोजन तैयार है, कृपया करके भोजन कर लीजिए। किंतु उसके बुलाने पर भी उस दिन भगवान नहीं आए और ऐसे में पुकारते पुकारते शाम हो गई, परंतु भगवान नहीं आए। अंत में उस व्यक्ति ने कहा, भगवान अब आप आ जाइए, अगर आप नहीं आए तो मैं इस नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगा। उधर पेड़ के पीछे छुपा हुआ राजा सब कुछ देख रहा था। उसे लगने लगा था कि वह व्यक्ति झूठ बोल रहा था। उधर वह व्यक्ति अपने निश्चय का पक्का था। उसने देखा जब भगवान नहीं आए तो वह अपने प्राण त्याग
त्यागने के लिए नदी की ओर बढ़ा। जैसे ही वह नदी में कूदने लगा तो भगवान ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और उसके सामने प्रकट हो गए और उस दिन उसके साथ बैठकर हर एकादशी की तरह ही भोजन भी किया। भोजन करने के बाद भगवान ने उसे अपने विमान में बिठाया और अपने धाम को लेकर चले गए। पेड़ के पीछे छुपे हुए राजा ने ये सारा दृश्य अपनी आंखों से देखा। अब उसे ये आभास हो गया कि वह एकादशी का व्रत तो करता है, लेकिन उसकी श्रद्धा भाव में कुछ कमी थी। अब उसे ये समझ आ गया और उसने श्रद्धा और पूर्ण भक्ति भाव से एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया, जिससे उसे भी अंत समय में स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। इसके बाद श्री नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पिताजी, देव उठनी एकादशी के दिन एक संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने से तथा पूरे दिन उपवास करने से किन किन फलों की प्राप्ति होती है? कृपया कर मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के और पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी मनुष्य को प्रबोधनी एकादशी के व्रत रखने से सहज ही प्राप्त हो जाती है। प्रबोधनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़े से बड़ा पाप भी क्षण मात्र में ही नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म में किए हुए अनेक बुरे कर्मों को प्रबोधनी एकादशी का व्रत क्षण भर में नष्ट कर देता है और जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करता है, उन्हें पूर्ण फल प्राप्त होता है। हे पुत्र, इस दिन जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक किंचन मात्र भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के भीतर ऐसा ध्यान करते हैं कि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करूंगा, उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी को रात्रि जागरण करते हैं, उनकी पुरानी और आने वाली 10 पीढ़ियां विष्णु लोक में जाकर वास करती हैं। हे नारद, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रबोधनी एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल अश्वमेघ आदि यज्ञों से भी कहीं ज्यादा है। सभी तीर्थों में जाने तथा गो, स्वर्ण, भूमि आदि दान का फल देव उठनी एकादशी के रात्रि जागरण के फल के बराबर होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने प्रबोधनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। और संसार में जितने भी तीर्थ हैं या जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह देव उठनी एकादशी का व्रत करने वालों के घर में रहते हैं। प्राणी को सभी कर्मों को त्याग करते हुए भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी व्रत को करता है, वह योगी, तपस्वी, धनवान तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी तिथि भगवान श्री विष्णु की अत्यंत प्रिय है। क्योंकि इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर वैकुंठ लोक का अधिकारी बन जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार के पापों का शमन हो जाता है। एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान विष्णु की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि कराता है, उन्हें अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रबोधनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने के बाद यौवन और वृद्धावस्था के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि जागरण करने का फल सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने के फल से भी ज्यादा मिलता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है, वे पुण्य देव उठनी एकादशी के व्रत के पुण्य के सामने व्यर्थ हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत नहीं करता, उसके सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। और जो मनुष्य कार्तिक मास के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करता, उन्हें चांद्रायन व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रभु दान आदि से उतने प्रसन्न नहीं होते जितने की शास्त्रों की कथा सुनने से प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो मनुष्य प्रभु की कथा को थोड़ा बहुत पढ़ते और सुनते हैं, उन्हें 100 गौओं के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। श्री ब्रह्मा जी की बात को सुनकर नारद जी बोले, हे पिता, अब आप इस एकादशी व्रत के विधान को कहिए और कैसा व्रत करने से किन पुण्यों की प्राप्ति होती है, कृपया करके यह भी समझाइए। तब नारद जी की बात को सुनकर श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र,
इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान आदि से निवृत्त होकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। उस समय भगवान श्री हरि से प्रार्थना करनी चाहिए, हे प्रभु, आज मैं निराहार रहूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा, इसलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके भगवान का पूजन करना चाहिए और व्रत प्रारंभ करना चाहिए। उस रात्रि को भगवान के समीप गायन, नृत्य, बाजे और कथा कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन बहुत से पुष्प, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। शंख के जल से भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ आदि से करोड़ गुना अधिक होता है। जो मनुष्य अगस्त पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उनके सामने इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में जो बिल्व पत्र से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें अंत में मुक्ति मिलती है। कार्तिक मास में जो मनुष्य तुलसी जी से भगवान का पूजन करता है, उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस पावन कार्तिक मास में तुलसी जी के दर्शन करते हैं या उनका स्पर्श करते हैं या उनका ध्यान करते हैं, कीर्तन करते हैं या तुलसी का पौधा लगाते हैं अथवा तुलसी की सेवा करते हैं, वे 1000 कोटि युग तक भगवान विष्णु के लोक में निवास करते हैं। जो तुलसी का पौधा लगाते हैं, उनके कुल में जो पैदा होता है, वह प्रलय के अंत तक विष्णु लोक में रहते हैं। जो मनुष्य भगवान का कदम्ब पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं पाते। सब कामनाओं को पूरा करने वाले भगवान विष्णु कदम्ब पुष्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यदि उनका कदम्ब पुष्प से पूजन किया जाए तो इससे उत्तम और कोई बात ही नहीं। जो गुलाब के पुष्प से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें निश्चय ही मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। जो मनुष्य भगवान विष्णु का सफेद और लाल कनेर के फूलों से पूजन करते हैं, उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि का दुर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल से 100 गुना ज्यादा फल पाते हैं। जो भगवान का शमी पत्र से पूजन करते हैं, वह भयानक यमराज की मार को सुगमता से पार कर जाते हैं। जो मनुष्य चंपक पुष्प से भगवान विष्णु का पूजन करते हैं, वे जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य स्वर्ण का बना हुआ केतकी पुष्प भगवान को अर्पित करते हैं, उनके करोड़ों जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि जागरण करके प्रातः काल शुद्ध जल की नदी में स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत भगवान की स्तुति करते हुए घर आकर भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट करके आदर पूर्वक उन्हें प्रसन्नता से विदा करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत में भूमि पर शयन करते हैं, उन्हें सब वस्तुओं सहित शैया का दान करना चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाऊ धारण नहीं करते, उन्हें खड़ाऊ का दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस मास में नमक का त्याग करते हैं, उन्हें शक्कर का दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में देव मंदिरों में दीपक जलाते हैं, उन्हें स्वर्ण या तांबे का दीपक दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत में किसी वस्तु का त्याग कर देते हैं, उन्हें उस दिन उस वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य देव उठनी एकादशी के दिन विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुख की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किसी बाधा के पूर्ण करते हैं, उन्हें पृथ्वी पर फिर दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। और जिन मनुष्यों का व्रत खंडित हो जाता है, उन्हें दोबारा प्रारंभ व्रत कर लेना चाहिए। और जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी के महात्म्य को सुनते व पढ़ते हैं, उन्हें अश्वमेघ यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय, तुलसी मैया की जय। अब सुनिए एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति
प्रदान करनी, गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्व तारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मोक्षदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। पोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम शटिलता माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विद्या फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आमल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी, देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजाभाद प्रद कृष्ण पक्ष की परिवर्तनी शुक्ला, इंदिरा आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय जय एकादशी माता। पंपकुशा है शुक्ल पक्ष में आप हरन हारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करती, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरणी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। यह थी देव उठान एकादशी से जुड़ी पौराणिक और प्रचलित कथाएं। इसे आप एकादशी व्रत वाले दिन अवश्य ही सुने और पढ़ें, जिससे श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। यह थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, कथाएं आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में भगवान विष्णु की जय लिखिए, तुलसी माता की जय लिखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री राधे।